हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम पढ़ेंगे सामाजिक प्रतिमान और जो इससे संबंधित जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो जाती है, तो इसको मैंने काफ़ी ब्रीफली काफ़ी अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करी है। तो आई होप आपको ये काफ़ी हेल्पफुल लगेगा। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो प्रतिमान सबसे पहले समझते हैं कि जो प्रतिमान होते हैं ये क्या होते हैं, हम किसको बोलेंगे कि ये सामाजिक प्रतिमान की श्रेणी में आएगा। तो देखिए, समाज में हम सभी लोग रहते हैं, इसके लिए समाज ने आपस में हम लोग इंटरेक्शन करते हैं और किस तरीके से इंटरेक्शन करेंगे, किस तरीके से हम व्यवहार करेंगे, किस तरीके से किस परिस्थिति में कैसा व्यवहार करेंगे, इसके लिए समाज ने हमें पहले से ही एक दिशा निर्देश दे रखे हैं कि इस परिस्थिति में आपको ऐसे व्यवहार करना है या इस व्यक्ति से आपको ऐसे व्यवहार करना है। ठीक है, तो हमारे व्यवहार के पहले से ही दिशा निर्देश जो होते हैं कि आपको ऐसा व्यवहार करना चाहिए, ये कहलाते हैं सामाजिक प्रतिमान। जैसे आपको कोई भी आपका जो एल्डर है, कोई भी आपसे बड़ा है, तो समाज क्या निर्देशित करता है कि यदि आप उससे बातचीत कर रहे हो, उससे इंटरेक्शन कर रहे हो, तो वहाँ पर आप सम्मान के साथ में बात करो। तो ये क्या है, निर्देश कर रहा है, हमें निर्देशित किया जा रहा है समाज की तरफ से। अगर कोई आपसे बड़ा है या फिर आपसे कोई छोटा है तो उससे प्यार से बात करो। तो हमारे व्यवहारों को निर्देशित किया जा रहा है कि कैसा व्यवहार होना चाहिए किस परिस्थिति में। अब ये जो निर्देश होते हैं ये कई तरीके के हो सकते हैं। कभी कभी हमें परंपरा के आधार पर निर्देशित किया जाता है कि ऐसा पहले से होता आ रहा है इसलिए आपको ऐसा करना है, और कभी कभी हमें एक लोक रीति या फिर रूढ़ी, इन सब की माध्यम से हमको निर्देश दिए जाते हैं कि ऐसा इस तरीके से आपको ऐसा ऐसा करना है। तो शॉर्टली कह सकते हैं प्रतिमान या मानक वो होते हैं जो कि समाज में व्यक्ति के व्यवहारों को निर्देशित करते हैं। ठीक है, व्यक्ति के व्यवहारों को निर्देशित करने वाले प्रतिरूप, उनको हम कहेंगे प्रतिमान। ये बताते हैं कि जो व्यक्ति है उसको किस परिस्थिति में किस तरीके का व्यवहार करना चाहिए। अब इनको हम प्रतिमान भी कह सकते हैं, मानक भी कह सकते हैं और मानदंड भी कह सकते हैं। ठीक है, समनर ने बताया कि ये जो सामाजिक प्रतिमान है ये 2 प्रकार के होते हैं। तो समनर ने इनको 2 प्रकार से विभाजित किया। एक बताया लोकरीति, दूसरा है लोकाचार। ठीक है, 2 भागों में डिवाइड कर दिया, लोकरीति और लोकाचार। तो ये जो लोकरीति और लोकाचार है इसके लिए उन्होंने एक शब्द निर्धारित किया, या कह सकते हो कि एक शब्द की परिधि में बांधने की कोशिश करी। इन्होंने कहा कि जो मानदंड है वो 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक होते हैं निर्देशात्मक और दूसरे होते हैं निषेधात्मक। निर्देशात्मक मतलब जो हमें निर्देश देते हैं कि हमें ऐसे करना चाहिए, कोई बाध्यता नहीं है कि आप ऐसा ही करो, लेकिन हमें एक निर्देश मिला है, यानी कि हमारे लिए एक तरीके का शुड बिहेवियर। ठीक है, शुड बिहेवियर मतलब एक निर्देश दे दिया गया कि आप ऐसे ऐसे करो। अब जैसे मैं आपको गाइड करती हूँ कि आपको ऐसे ऐसे पढ़ना चाहिए, इस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए, तो मैं निर्देश दे रही हूँ। आप नहीं करो वो आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर मैंने निषेध कर दिया कि बेटा आपको जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक सोशल मीडिया से कांटेक्ट नहीं ही करना है, नहीं तो आपको पनिशमेंट मिलेगा, तो वहाँ पर निषेध है कि अगर नहीं करोगे तो पनिशमेंट मिलेगा। ठीक है, तो निर्देशात्मक मानदंड वो होते हैं जहाँ पर व्यक्ति को निर्देशित किया जाता है कि किस परिस्थिति में आपको कैसा व्यवहार करना है। नहीं मानोगे तो कोई दंड नहीं मिलेगा, कोई दंड नहीं है। ठीक है, इसमें कौन कौन सी आ जाएंगी, इसमें आती हैं हमारी लोकरीतियाँ, प्रथाएं, कि प्रथा के माध्यम से व्यक्तियों को बताया जाता है कि पहले ऐसा होता था इसलिए आपको ऐसा करना चाहिए। लोकरीतियों के माध्यम से बताया जाता है कि इस तरीके से ऐसे ऐसे किया जाता था इसलिए आपको ऐसे करना चाहिए। तो लोकरीति और प्रथाएं आती हैं निर्देशात्मक मानदंड में। ठीक है, किसमें आती हैं, निर्देशात्मक मानदंड में, कि हमें निर्देशित किया जा रहा है, यदि हम उसको नहीं मान रहे हैं तो हमें कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी कि हमको कोई भी दंड मिल रहा है।
लेकिन निषेधात्मक यानी टैबू, इसमें क्या हो जाएगा कि यदि हम इसको नहीं मान रहे हैं तो हमको दंड दिया जाएगा, समाज इसके लिए दंड निर्धारित करता है। इसमें कौन आ जाते हैं? लोकाचार। ठीक है, लोकाचार को कहा जाता है निषेधात्मक मानदंड यानी कि मॉर्स। इनके उल्लंघन पर व्यक्ति को दंडित किया जाता है। क्यों दंडित किया जाता है? क्योंकि ये जो लोकाचार होते हैं इसमें सामाजिक कल्याण की भावना निहित होती है, और जब भी कोई भी पर्सन यदि समाज को क्षति पहुंचाने की कोशिश करेगा तो समाज उसको दंडित करेगा ही करेगा। तो लोकरीतियां होती हैं शुड बिहेवियर, और जो लोकाचार होते हैं ये होते हैं कि आपको अनिवार्य करना ही करना है, नहीं तो दंडित करिए जाओगे। अब ये जो दंड देने की प्रथा होती है इसको बोला जाता है शेनेक्शन। ठीक है, मैकाइवर एंड पेज ने लोकाचार को परिभाषित करते हुए कहा कि लोकाचार एक प्रकार का व्यक्तियों का नियंत्रक होता है। क्या होता है? नियंत्रक होता है। किस तरीके से नियंत्रक है? कि व्यक्तियों को पहले से ही बता दिया गया कि आपको क्या क्या नहीं करना है, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। यदि नहीं मानोगे तो समाज आपको दंड देगा, तो इसलिए व्यक्ति नियंत्रण में रहते हैं, समाज के नियमों को मानते हैं। ठीक है, विरस्टीड ने बताया कि मानदंड ऐसे नियम होते हैं जो हमारे आचरण को उस सामाजिक परिस्थिति में निर्धारित करते हैं जिसमें हम भाग लेते हैं। मतलब हमारी कोई एक परिस्थिति होती है समाज में और उसमें हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो हमें दिशा निर्देश दिया जाता है कि आपको इस तरीके से ऐसे ऐसे कार्य करना है। ठीक है, अब एज ए विद्यार्थी आप एक स्कूल में जा रहे हो तो वहाँ पे आपको दिशा निर्देश मिले हुए हैं परंपरा के आधार पर या प्रथा के आधार पर कि आपको इस तरीके से बिहेवियर वहाँ पे करना है। ये सारी चीज़ें होती हैं। मानदंडों के पालन के लिए समाज ने जो चीज़ें दंड जो कहते हैं कि दंड विधान, तो उसको कहा जाता है संस्वीकृति, या फिर उसको दूसरा नाम है दंड विधान, कि यदि नहीं मानोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। तो ये जो पनिशमेंट है ये दो प्रकार की होती है। एक होती है औपचारिक या वैध, ठीक है, और दूसरी होती है अनौपचारिक। ठीक, एक होती है औपचारिक और एक होती है अनौपचारिक। औपचारिक में कौन कौन सी आ जाएंगी? औपचारिक का मतलब होता है जो लिखित रूप में हो। तो लिखित रूप में जो कानून द्वारा जो भी नियम होते हैं वो लिखित रूप में होते हैं। यदि उनको नहीं मानोगे तो वो वैध तरीके से आपको दंड देंगे। जैसे संविधान है, अब संविधान में कोई चीज़ वर्णित है, यदि उसका आप खंडन करोगे तो आपको कानून के द्वारा दंड मिलेगा। ठीक है, तो ये आता है औपचारिक या वैध मानदंड के अंतर्गत। और जो अनौपचारिक मानदंड यानी दंड विधान होता है उसमें फिर आ जाता है प्रथा परंपरा। तो ये जो अनौपचारिक है, अनौपचारिक के दो भाग हो सकते हैं। मतलब समाज जो अनौपचारिक तरीके से व्यक्तियों को दंडित करता है वो दो तरीके से करता है। एक होता है सकारात्मक, दूसरा होता है नकारात्मक। ठीक है, तो सकारात्मक में समाज व्यक्ति को पुरस्कृत कर सकता है, समाज में आपको उच्च स्थान मिल सकता है, समाज के लोग आपका सम्मान करेंगे, आपको एक अच्छी प्रतिष्ठित स्थान पे बिठाएंगे। तो ये सारी चीज़ें पुरस्कार के माध्यम से। और जो अनौपचारिक में दूसरा प्रकार है वो है नकारात्मक, कि समाज के द्वारा आपको सजा दी जाए। समाज के व्यक्ति आपसे बात करना बंद कर देंगे, आपको घृणा की नज़र से देखेंगे और कोई भी आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करेगा, आपसे सारे लोग संबंध तोड़ लेंगे। तो ये होता है नकारात्मक, यानी कि सजा दी गई। ठीक है, फिर विरस्टीड ने बताया है समुदायी या सहचारी मानदंड। ये एक वन लाइनर तरीके से आप याद कर लीजिएगा। समुदायी या सहचारी मानदंड की बात कौन करता है? तो वो करते हैं विरस्टीड। और मानदंडों का संस्थानीकरण, इसकी बात कौन करते हैं? तो ये भी विरस्टीड ही करते हैं कि जो सामाजिक मानदंड होते हैं उनका संस्थानीकरण हो जाता है, उनको अमल में लाते लाते व्यक्ति के बिल्कुल वो व्यवहार में ही अपने आप से ही आ जाते हैं, तो संस्थानीकरण हो जाता है। विरस्टीड ने मानदंडों की जो संख्या है वो 14 बताई है कि 14 मानदंड हो सकते हैं समाज में। तो ये तो हो गया आपका मानदंड। अब दूसरा टॉपिक है सामाजिक मूल्य। देखो, मूल्य और मानदंड में बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं।
तो सिंपली याद रखिएगा कि व्यवहार को निर्देशित करने वाले प्रतिरूप या प्रतिमान मानदंड कहलाएंगे, ठीक है। और जहाँ पर व्यवहार के मापक या व्यवहार के पैमाने या फिर कोई ऐसी चीज़ की जो हमें बताए कि हमारा व्यवहार कैसा है, तो वो हमारा मूल्य कहलाएगा। बहुत बेसिक सा डिफरेंस है कि प्रतिमान हमें बताते हैं कि हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, और मूल्य हमें बताते हैं कि जो हमने किया है या जो हम कर रहे हैं वो व्यवहार कैसा है, अच्छा है या बुरा है, ठीक। प्रतिमान ने क्या बताया कि आपको कैसा करना चाहिए, वो अच्छा या बुरा नहीं बताते हैं, लेकिन व्यवहार का पैमाना या उसकी अच्छाई या बुराई कौन बताता है? मूल्य बताते हैं। मूल्य बताते हैं कि व्यक्ति का व्यवहार कैसा है, और प्रतिमान बताते हैं कि आपको कैसे करना चाहिए। लेस्ली व्हाइट ने बताया था कि किसी विचार या वस्तु की सापेक्षिक आवश्यकता की धारणा ही मूल्य है, ठीक है। जो मूल्य होते हैं ये अमूर्त होते हैं, मतलब इनको हम देख नहीं सकते हैं, और ये एक तरीके से संज्ञानात्मक तथ्य के अंतर्गत आते हैं। हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, क्योंकि अब कोई भी वैल्यूज़ हैं, जैसे वैल्यू क्या है कि हमेशा सत्य बोलो, वैल्यू क्या है कि किसी को भी दुख ना पहुंचाओ, किसी को भी आपकी वजह से ठेस ना पहुंचे, अच्छे कर्म करो, ये हमारे वैल्यू हैं, ये अच्छाई बुराई बता रहे हैं, तो ये वैल्यू है हमारे, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि ये हमें सिर्फ हम फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते, तो ये अमूर्त हैं और संज्ञानात्मक तथ्य हैं। जॉनसन ने बताया था कि कोई नियम जो बहुत उच्च पैमाने का हो उसको हम मूल्य कहेंगे। तो देखो पैमाने की ही बात आ रही है कि मानवीय व्यवहार के पैमाने होते हैं सामाजिक मूल्य, हमें बताते हैं कि हमारा व्यवहार अच्छा था या बुरा था। मैकाइवर एंड पेज ने कहा कि बिना मूल्यों के समाज को समझा ही नहीं जा सकता, मतलब मूल्य इतना ज़्यादा अनिवार्य हैं कि हमें उनको समझना ही पड़ेगा। किसी भी समाज के मूल्यों को समझ लिया तो समझ लो उसके व्यवहार को हमने समझ लिया। मुखर्जी ने कहा है कि समाज मूल्यों का संकलन है, ठीक है। क्या है? समाज मूल्यों का संकलन है और संगठन है। दुर्खिम ने कहा है कि सामाजिक मूल्य सामूहिक चेतना की उपज है। जो मूल्य होते हैं ये क्या है? सामूहिक चेतना की उपज है, सामूहिक चेतना के माध्यम से ही मूल्य बनते हैं। चार्ल्स बर्गेल ने कहा कि जो मूल्य हैं इनमें सामूहिक कल्याण की भावना होती है, मतलब जब तक सामूहिक कल्याण नहीं होगा वो मूल्य के रूप में कोई भी चीज़ परिणित नहीं हो पाएगी। तो मूल्य सामूहिक कल्याण की भावना से ओतप्रोत होते हैं। सामाजिक मूल्यों के दो प्रकार बताए हैं राधा कमल मुखर्जी ने, एक बताया है साधन मूल्य और दूसरा बताया है साध्य मूल्य। अब इसको मैंने पहले भी समझाया था, थोड़ा सा शॉर्ट में समझा देती हूँ। साधन मूल्य मतलब हमें हमारे लक्ष्य तक पहुँचाने वाले मूल्य, और साध्य मूल्य जो हमारा अंतिम लक्ष्य है, जैसे कि मोक्ष हो गया। तो साधन मूल्य जो हमारे लक्ष्य तक पहुंचाने के बीच में काम आते हैं, और साध्य मूल्य जो कि हमें अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, या हमारा जो अंतिम लक्ष्य होता है। डॉक्टर पेरी ने बताया था, मूल्यों के प्रकार बताए हैं इन लोग ने। तो डॉक्टर पेरी के अनुसार जो मूल्य के प्रकार होते हैं वो चार होते हैं। एक होता है नकारात्मक, सकारात्मक, विकासवादी और वास्तविक मूल्य। इन्होंने चार प्रकार बताए। CM केस इन्होंने भी मूल्यों के प्रकार बताए हैं, इन्होंने भी चार प्रकार बताए: सावयवी, विशिष्ट, सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्य। ठीक, चार प्रकार इन्होंने भी बताए। प्रोफेसर स्पेंगलर इन्होंने बताए कि जो मूल्य के प्रकार हैं उनमें सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, सैद्धांतिक और सौंदर्यात्मक, यानी कि 6 प्रकार। ठीक है, 6 प्रकार इन्होंने बताए। विरस्टीन ने मूल्यों से संबंधित एक इनकी पुस्तक है मूल्य और प्रतिमान, जहाँ पर ये जो डेफिनेशंस जो आपने पढ़ी हैं, जो भी उन्होंने बताया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, नाम है सोशल ऑर्डर। और एक और इम्पॉर्टेंट बुक है जो कि है राधा कमल मुखर्जी की द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज। तो ये दोनों पुस्तकें इस परिप्रेक्ष्य से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये था आज का चैप्टर। सिंपली आपकी कन्फ्यूज़न क्लियर हो गई होगी कि जो प्रतिमान हैं वो बताते हैं कि हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, हमारे व्यवहार के निर्देशक होते हैं, और जो हमारे व्यवहार के पैमाने होते हैं वो मूल्य कहलाते हैं कि हमारा व्यवहार अच्छा है या बुरा है। ये 2 चीज़ें अच्छे से समझ लीजिए, और बाकी जो परिभाषाएं हैं उनको याद कर लीजिए। ये वाला टॉपिक आपका
क्लियर हो जाएगा। तो तब तक अच्छे से आप लोग पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।